हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि त्रिभुज अगर बनेगा, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है। मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है। जैसे क्या होगा ना, आपके सामने हम बात करने जा रहे हैं त्रिभुज, ठीक है। पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं, फिर सवाल बताएंगे कि कैसे कैसे पूछा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। भुजा मतलब ये वाला और एक ये वाला। कोण भी कितना होता है? 3 होता है, ठीक, आपको ये पता होगा। फिर शीर्ष इसको कहते हैं, तो 3 शीर्ष होता है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई होगी आपको, ठीक है, और आपको बताना है कि क्या इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। वैसे जनरली सब कोई को लगता है कि अरे 3 कोई भुजा ले लो, त्रिभुज तो बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आपको बताएंगे कि आप जो भुजा की लंबाई है कितना लीजिएगा तो त्रिभुज बनाना संभव है, और कितना रहेगा तो उसको त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। जैसे आपको पता है त्रिभुज की 3 भुजा होती है, जिससे ये एक भुजा 3 मान लिए, एक भुजा को 4 मान लिए और एक भुजा 5 मान लिए, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक 3 भुजा है, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का। आपको पता होना चाहिए कि इसको ए मानते हैं, ए के सामने वाली भुजा को ए मानते हैं, यानी कोण को बड़ा वाला ए से और भुजा को छोटा वाला ए से। फिर हम ये अगर बी मानते हैं तो बी के सामने वाली भुजा छोटा बी, फिर कोण सी हो जाएगा, सी के सामने वाला छोटा सी, ठीक है, छोटा सी है। आपको इसमें ध्यान क्या देना होगा, त्रिभुज बनाना संभव तब होता है जब त्रिभुज की कोई 2 भुजा को जोड़िए, और वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। मतलब हम त्रिभुज की कोई 2 भुजा a प्लस बी को अगर जोड़ दिए तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होना चाहिए किससे, जो तीसरी भुजा बच जाएगी। अगर हम मान के चलिए यहाँ पे a और c को जोड़ते तो जाहिर सी बात है कि a c लिखे, इसका मतलब b बच गया। a c को जोड़ेंगे तो b से बड़ा होना चाहिए। मतलब त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कोई 2 भुजा को जोड़िए। अगर हम यहाँ b और c को जोड़ते तो जाहिर सी बात है बी सी को ले लिए तो a बच गया ना, तो ये किससे बड़ा हुआ? a से। यानी ABCD में अगर समझ में ना आए इसलिए हम नंबर लिख के उसको बताएंगे। 3, 4, 5 से क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो आप बोलिएगा कि पता नहीं, अभी बता दो, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले 3, 4 को लेंगे और जोड़ेंगे, तो क्या इस 5 से बड़ा हो जाएगा? तो 3, 4 कितना होता है? 7। हाँ बिल्कुल, ये तो हो रहा है। एक बार क्या करेंगे, 4, 5 को लेंगे, क्या 4, 5 को जोड़ेंगे तो इस 3 से बड़ा नहीं हो जाएगा जी, 4, 5 तो 9 हो जाता है, ठीक। एक बार क्या करेंगे, 3, 4 को ले लिए तो उससे बड़ा हो गया। एक बार 5, 3 को लेते हैं, क्या 5, 3 को जोड़ेंगे तो इस 4 से बड़ा नहीं हो गया। तो यहाँ पे 3, 4 से त्रिभुज बनाना संभव इसलिए है क्योंकि कोई 2 को जोड़िएगा ना, 3, 4, 7 इससे बड़ा हो गया, 5, 4, 9 इससे बड़ा हो गया, 5, 3, 8 इस 4 से बड़ा हो गया। यानी कोई 2 भुजा को जब जोड़े तो तीसरी भुजा से क्या हो जाए? बड़ा, तो त्रिभुज बनाना संभव है, ऐसा कहेंगे। एक और कंडीशन ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई 2 भुजा को आपस में घटाइए, जैसे ए बी को घटा दिए, जब घटाएंगे ना तो तीसरी जो भुजा बचेगी, जैसे सी बचेगी, वो इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा, ठीक। अगर हम ए सी को घटाते हैं तो जाहिर सी बात है ए सी को लिए तो बी बच गया, यानी अगर ए सी को घटाएंगे तो बी क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम बी सी को घटाएंगे तो इससे बड़ा क्या होगा? ए होगा। हो सकता है बी सी को समझने में दिक्कत हो, इसलिए हम यहाँ नंबर लिखे हैं। सोचिए अगर हम देखिए 2 भुजा लेते हैं 3, 4, कितना लेते हैं? 3, 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या 5 इससे बड़ा नहीं आ जाएगा? क्योंकि इसको घटाने के बाद तो 1 आएगा। यानी 2 भुजाओं को आपस में घटाएं तो उससे बड़ा क्या हो गया? तीसरी भुजा। सपोज हम ले लिए 4, 5, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 4, 5 ले लिए तो बच कितना गया है? 3। तो इसको घटाने के बाद तो 1 ही आ रहा है ना।
तो दो भुजाओं को हम घटा रहे हैं तो तीसरी भुजा उससे क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि इससे त्रिभुज बनाना संभव है। अब कैसा नंबर दे दिया जाएगा तो आप बोलिए कि संभव नहीं है, ठीक है, उसको समझिए। आपके सामने ऐसा दे दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि ये त्रिभुज में, ठीक है, एक भुजा 1 सेंटीमीटर का है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर का है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर का है। क्या इससे त्रिभुज बनाना संभव है? तो आप बोलिए कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अरे लाइन खींचेंगे बना देंगे, लेकिन अगर आप जब बनाने जाइएगा तो नहीं बना पाइएगा। वैसे अभी तो फिलहाल लग रहा होगा कि हाँ हम बना देंगे, लेकिन नहीं बना पाइएगा। कैसे? हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, उस नज़रिए से। हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, कितना आएगा, बराबर हो जाएगा ना। 1 और 2 को जोड़े, दो भुजाओं को जोड़े, तीसरी भुजा बच गई 3, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी 3। हमने तो सिखाया था आपको कि त्रिभुज बनाना संभव तभी होगा जब कोई दो भुजा को जोड़ा जाए और तीसरी भुजा से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। यहाँ तो दो भुजा को जोड़े तो तीसरा के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। एक और दिखाते हैं, जैसे अगर हम 3 और 1 को ले लिए, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बच क्या जाएगा, 2। तो यहाँ 3 और 1 कितना होगा, 4, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ एक इस कंडीशन को पूरा कर रहा है कि दो भुजा को जोड़ा तो तीसरी से क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये यहाँ तो कंडीशन पूरा कर रहा है, लेकिन क्या हर परिस्थिति में ये कंडीशन को पूरा कर पा रहा है? तो बोलिएगा कि नहीं। तो हर परिस्थिति में उस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा उसको। यानी यहाँ अगर जोड़ने पे इससे बड़ा आ जाता, ठीक है, 3 से बड़ा कोई नंबर आ गया होता तो उस कंडीशन में हम कहते कि इससे त्रिभुज बनाना संभव है, लेकिन यहाँ संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कैसे आप समझिएगा इस चीज को। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल तभी होगा जब 3 भुजाएं दी गई रहेगी और कहा जाएगा कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज, क्या ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो आप बताइएगा कि न्यून कोण त्रिभुज बनने के लिए एक कंडीशन होता है जो हमें जानना पड़ेगा। कंडीशन क्या होता है, कोई दो भुजा का स्क्वायर कीजिए और उसको जोड़िए तो तीसरी भुजा के स्क्वायर के से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बी और सी को ले लिए स्क्वायर करके जोड़े तो बी सी तो ले लिए, ए से क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तब जाके न्यून कोण त्रिभुज संभव है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। जैसे ए बी ले लिए, बी सी ले लिए, अब ए से सी ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये किससे बड़ा होगा, बी स्क्वायर से। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसे साइड ले लेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि न्यून कोण त्रिभुज इससे फॉर्म होगा। जैसे कि कोई हम साइड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4, 5, 6 ऐसे हम नंबर ले लिए। तो हमने कहा कि कोई दो भुजा का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो 6 का स्क्वायर है, ठीक है, इससे ये बड़ा होगा, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करेंगे तो होगा 41, इसको ऐड करेंगे ये तो 36 होगा। यानी यहाँ पे तो कंडीशन एक तरह से फुलफिल कर रहा है। और भी चेक करना होगा हमें, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
ये बड़ा होगा 4 के स्क्वायर से, तो ये बड़ा कंफर्म होगा ही होगा। यानी आप इस परिस्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि यस, इस तीनों भुजाओं के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इससे न्यून कोण त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आप समझिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा फिगर बनता है, ठीक है, सीधा लाइन होता है, थोड़ा सा तिरछा लगे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, कोई दो भुजा का स्क्वायर करिए। ठीक है, कोई दो भुजा का नहीं, ऐसा नहीं समझते हैं। ये मान के चलिए कि ये आपका ए हो गया, इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको बी मानते हैं। मान के चलिए कि ए बी सी मान लिए, तो इन दोनों का स्क्वायर जब करेंगे ना, इन दोनों का, जैसे कि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के, तभी जाके ये समकोण त्रिभुज पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब ये तो कर्ण होता है, ये क्या होता है, कर्ण, ये होता है आधार, और ये क्या होता है, लंब। आपको पता है कि आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हम आपसे इसी में अगर कहें कि ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो उसको पता करने के लिए ऐसे बताते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर इसको सेटिस्फाइड कर देगा तो बोलेंगे कि यस, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आपको आ गया। ठीक है, ऐसे हम चेक करते हैं, सवाल मिलता है बनाने के लिए। कभी सवाल पे भी चर्चा करेंगे, आपको पूरा डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक लास्ट इसका पॉइंट होता है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, फिगर कुछ इस टाइप का बनता है। मान के चलिए आपका ये हो गया ए बी सी। आप किसी को कुछ भी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है कि इन दो जो छोटे छोटे लंबाई वाले इसकी भुजा हैं, ठीक है, इनको आप स्क्वायर करके जब जोड़ोगे तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, मतलब बड़ी कहने का मतलब उसका जो स्क्वायर का रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तब ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन को जब सेटिस्फाइड करेगा, इसकी लेंथ कुछ भी हो, इसकी कुछ भी हो, इसको कुछ भी हो, जब आप इसको इस स्ट्रक्चर पे बनाओगे, ठीक है, और जो सबसे इसका सॉल्व करोगे नंबर को, जब इधर एक की वैल्यू जो सबसे लेंथ जो बड़ी है, इसका रिजल्ट अगर सबसे बड़ा आ गया, इस कंडीशन में कह सकते हो कि हाँ ये अधिक कोण त्रिभुज है, यानी पॉसिबल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बात करता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।